अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या वाकई ये दुनिया की सबसे खतरनाक किताब है? इस किताब को पढ़ने वालों के साथ क्या होता है और दुनिया के कई मुल्कों में इस किताब पर पाबंदी क्यों लगा दी गई? क्या इस किताब को जन्नात ने या किसी दूसरी दुनिया की मखलूक ने लिखा है? इस किताब में किन कदीम उलूम को लिखा गया है और ऐसे किस राह से पर्दा उठाया गया है जिससे इंसानियत अब भी नावाकिफ है? आखिर ये कौन सी किताब है और ये इतनी पुरअसरार क्यों है? किताबें पढ़ना आमतौर पर एक मुफीद और फ़ायदेमंद अमल है, क्योंकि किताबें ही वो ज़रिया हैं जो हमें इल्म और मार्फत तक पहुँचाती हैं। इसके अलावा मुसलसल किताबें पढ़ना ना सिर्फ हमारे मालूमात में इजाफा करती हैं, बल्कि हमारे जहन और दिमाग को सुकून पहुँचाने का एक ज़रिया भी बन जाता है। लेकिन कुछ किताबें दिखने में जितनी सादा और आसान लगती हैं, दरअसल वो इतनी ही पुरअसरार और ख़तरनाक होती हैं। इन्हीं किताबों में एक नाम शम्सुल मारूफ का है, जो जादुई इल्म, इल्म नजूम का बाला इल्म और इल्म तिलिस्म का एक बेशकीमत खजाना है। इस किताब के मुतालिक सबसे पुरअसरार बात यह है कि इसे लिखने वाला कौन है। ये बात अभी भी गैर वाज़ेह है। कई उलमा का मानना है कि इस किताब को एक इंसान या कई मुसन्निफीन ने लिखा है और इसे एक लंबे वक्त में मुकम्मल किया गया है, जबकि इस किताब के औराक और नक्शों को देखकर कई माहिरीन इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि ये किताब किसी दूसरी मखलूक या जन्नात की तख्लीक हो सकती है। अगरचे कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि इस किताब को मिस्र के एक आलम अहमद अल-बूनी ने लिखा था। अहमद अल-बूनी 520 हिजरी में अलजायर में पैदा हुए थे। अल-बूनी को इल्म तसव्वुफ, तिलिस्म, इल्म नजूम, अमलियात, इल्म रमल, जाफर और बहुत सारे उलूम में महारत हासिल थी। अल-बूनी इस्लामी तारीख के एक ऐसे मुसन्निफ हैं जिनके बारे में बहुत ही कुछ मालूमात मिलती हैं। अल-बूनी का दौर मशहूर सूफी बुजुर्ग इब्न अल-अरबी से मिलता जुलता है और कुछ सूफिया का ये भी कहना है कि इन दोनों ने एक ही सूफी आलम दीन से इल्म हासिल किया था। शम्सुल मारिफ के मानी इल्म का सूरज है। इस मुनासबत से इस किताब में तमाम कदीम और पुरअसरार उलूम को एक जगह जमा कर दिया गया है। ये किताब सिर्फ एक जादू की किताब नहीं, बल्कि इससे कई बढ़कर है, जो आमतौर बातनी और सिफली अमल को वाज़ेह करने के साथ साथ सूफी हिकमत के राज खोलती है। इस किताब के मुकदमे और इब्तदाई वर्कों में पढ़ने वालों के लिए कुछ वार्निंग्स और अहम हिदायत लिखी हैं, जिसमें इस किताब में मौजूद इल्म और इसकी ताकत को बयान कर दिया गया है। अल-बूनी लिखते हैं कि इस किताब में उन लोगों के लिए जादुई ताकत मौजूद है जो इसे सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन साथ ही मुसन्निफ आगाह करता है कि इस किताब का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही किया जाए, ना कि बुराई और हराम मकसद के लिए। इसके बाद किताब के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में मुतसिल लिखा गया है, जिसमें इल्म नजूम, इल्म फल्कियात, तावीज़, तिलिस्म और कुछ वज़ाइफ के अलग अलग बाब मौजूद हैं। जैसे जैसे किताब आगे बढ़ती है, पढ़ने वाले को मज़ीद जादुई उलूम के मुतालिक बताया जाता है, मसलन रूहों और फरिश्तों को कैसे बुलाया जाए और फाल और पेशन गोइयों के लिए इस किताब का कैसे इस्तेमाल किया जाए। अल-बूनी ने जिन उलूम और किस्माती मालूमात को इस किताब में तहरीर किया है, ये इन्होंने कहाँ से हासिल किया था, इसके मुतालिक इन्होंने एक वाक़या लिखा है, जिसके मुताबिक अल-बूनी को मिस्र के अहराम के अंदर एक ताबूत मिला था, जिसके अंदर कई जादुई और कदीम उलूम की किताबें मौजूद थी। वो किताबें किसने लिखी थी और वो अहराम मिस्र के अंदर क्यों छुपा दी गई थी, ये कोई नहीं जानता, जबकि बाज़ ने लिखा है कि खुद जिन इनके अंदर आकर इस किताब को लिखा करते थे। इस किताब में बताया गया है कि अरबी के कई अल्फाज और आदाद ऐसे हैं जिनमें जादुई ताकत है। अल-बूनी इस इल्म को इल्म अल-हरूफ कहते हैं, यानी अल्फाज से जादुई ताकत हासिल करना। इस किताब में वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जादू से है, वो किसी दुश्मन को तबाह करना हो या फिर किसी की मोहब्बत पानी हो, किसी बीमारी से शफा याब होना हो या फिर माल और दौलत हासिल करना हो। ये तमाम चीज़ें इस किताब में बाकायदा ख़ास तरीक़ों से सिखाई गई हैं। इस किताब के एक ख़ास हिस्से में जन्नात के नाम भी बताए गए हैं। साथ ही ये भी बताया गया है कि वो कैसे रहते हैं और अगर इंसान को जिन से शादी करनी हो तो इसका तरीक़ाकार क्या है, अगर किसी जिन पर काबू पाना हो तो वो कैसे पाया जा सकता है। ये सब कुछ इस किताब में मौजूद है। अलबत्ता मज़ीद लिखते हैं कि इस किताब में लिखे गए उलूम का इस्तेमाल सिर्फ माहिरीन सूफिया रूहानी आलिम को ही करना चाहिए और ये आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन अमलियात में जान का ख़तरा भी लाहक हो सकता है। शम्सुल मुआरिफ के मुतालिक ये मशहूर था कि जो शख्स भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश करता या तो पागल हो जाता या फिर जन्नात इस पर हावी हो जाते, क्योंकि इस किताब के ज़रिए जन्नात को काबू में लाया जा सकता था। इसलिए जन्नात इस किताब की हिफाजत किया करते थे ताकि कोई इसे पढ़ न सके। बाज़ लोगों का कहना था कि जब भी वो इस किताब को खोलकर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक खौफनाक होला ज़ाहिर होता है, जिसे देखकर पढ़ने वाला
بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کتاب کی تصنیف کے 100 سالوں بعد تک یہ کتاب کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسے پڑھنے والا کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا۔ یہی عرصے تک یہ کتاب صرف ایک نسخے پر لکھی رہی، جسے حرم کے خون سے ایک کھال پر لکھا گیا تھا۔ لیکن البونی کی موت کے بعد یہ کتاب پر اسرار طور پر کہیں غائب ہو گئی اور پھر یہ کسی کو نہ مل سکی۔ لیکن پھر 200 سالوں بعد ایک اور کتاب ملی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ شمس المعارف کے اصل نسخے سے نقل کی گئی ہے۔ اس وقت یہ نسخہ محمد بن علی بن زاہد کے پاس تھا، جو اس دور کا ایک مالدار تاجر تھا۔ کہتے ہیں کہ عاملین نے اس کتاب کے کچھ حصے کو نکال لیا اور اس میں رد و بدل کر دی۔ دراصل انہوں نے اس کتاب کے ان حصوں کو نکالا تھا جسے پڑھنے سے جنات لوگوں پر حاوی ہو جایا کرتے تھے، اور پھر اس کتاب کے کئی نسخے بنا دیے گئے۔ لہٰذا آج بازار میں دستیاب شمس المعارف نامی اس کتاب میں بڑی حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ وہ کتاب نہیں جسے البونی نے لکھا تھا۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود طلسماتی اور کالے علوم کی وجہ سے کوئی عام شخص اس کتاب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا تھا، اور اس کی کوشش کرنے والے پاگل پن، مرگی یا جنون کے شکار ہو جایا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب اور دنیا کے کئی ملکوں اور علاقوں میں اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بہت سارے علماء البونی اور اس کی اس تصنیف کو پوری طرح سے غیر اسلامی اور کفر قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شمس المعارف میں یہودی قبالہ جادو، مسیحی باطنی جادو اور سلمانی جادو کے نقش اور عملیات ملتے ہیں۔ البتہ کہ اس علم کو کئی لوگوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کتاب میں موجود عملیات پر مہارت حاصل کی، لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب حادثات پیش آئے، جس کی ایک مثال الحسین الفلکی ہے۔ الفلکی مصر کا ایک مشہور میجیشن اور علم نجوم کا ماہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ الحسین الفلکی کے پاس شمس المعارف کا وہ گم شدہ حصہ تھا، اور اسی حصے کو پڑھ کر الفلکی جادو کرنے میں کمال رکھتا تھا۔ لیکن جب 2003 میں الفلکی کی اچانک موت ہوئی تو پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ الفلکی کی باڈی کو بری طرح سے تکلیف دی گئی تھی اور اس کے جسم کے اندرونی حصے ٹوٹ گئے تھے۔ مانا جاتا ہے کہ اس کی موت کسی جن کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، کیونکہ اگر کسی عملیات میں کامیابی نہ ملے تو جن اس انسان کو ہی مار ڈالتا ہے، اور الفلکی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شمس المعارف میں موجود عملیات اور جادو نہایت ہی خطرناک اور برا عمل ہے، جن سے بچنا اور دور رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ کتاب شاید دنیا کی سب سے پر اسرار کتاب ہے، جس میں موجود عملیات کا چھپا رہنا ہی انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے، بستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ شکریہ۔